Hello student, I am Muslima Aslam. This is a lecture of computer graphics. Today we are going to discuss about Z buffer method. So in previous lecture में आपने देखा था बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम. वो 2 टाइप्स के होते थे, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड एंड इमेज स्पेस मेथड. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड हम देख चुके हैं, हमने अच्छे से उस पर सारा देख लिया है कि कैसे वो वर्क करता है. आज हम बात करेंगे जेड बफर मेथड की. तो जेड बफर मेथड के अंदर आपका आता है इमेज स्पेस मेथड. इसीलिए कल हमने वहाँ पे इमेज स्पेस मेथड नहीं बात की थी. आज हम इसमें देखेंगे कि इमेज स्पेस मेथड क्या होता है. ठीक है, तो जेड बफर में ओनली इमेज स्पेस मेथड ही आता है. तो इसको हम यहाँ देख लेंगे कि क्या होता है. इसमें क्या करते हैं कि आफ्टर प्रोजेक्शन पिक्सल बाय पिक्सल सरफेस की जो पॉइंट है उनको देखेंगे कि वो पर्टिकुलर व्यू प्लेन से उनकी जेड वैल्यू है जिसको हम डेप्थ वैल्यू कह रहे हैं. जो जेड वैल्यू है जिसको हम डेप्थ वैल्यू कह रहे हैं, जेड बफर मेथड जो होता है उसको डेप्थ बफर मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, तो जो जेड वैल्यू है जिसको हम डेप्थ वैल्यू कह रहे हैं वो कितनी दूरी पर है. जो सरफेस हमारा व्यू प्लेन के ज़्यादा करीब होगा या ज़्यादा क्लोज होगा उसका हम उसकी क्या इंटेंसिटी है उसको फाइंड कर लेंगे. हमारी विजिबल जो भी सरफेस को दिखेगी हमें, जो बाद में शो होगी, जो दर्शाएगी हमें, जो सबसे क्लोज होगी वही हमें विजिबल फेस दिखेगी. तो विजिबल सरफेस जो हमें दिखेगी वो हम ले लेते हैं उसमें. तो हम डायग्राम से समझते हैं. सबसे पहले हमने ये डायग्राम ले रखा है. इस डायग्राम को देखिए आप, मैंने ये डायग्राम दे रखा है व्यू प्लेन. आपका व्यू प्लेन में मैंने क्या ले रखा है, एक्स वाई जेड. ये आपका व्यू प्लेन में एक्स वाई जेड है. इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं. प्रोजेक्शन हम किस चीज़ में कर रहे हैं, ये जो S1 S2 S4 करके ये जो हमने सरफेस ले रखी हैं, ये सरफेस का हम क्या कर रहे हैं कि व्यू प्लेन में इसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं. आपको व्यू प्लेन में एक्स वाई जेड प्रोजेक्शन करने के बाद आपको जो एक्स वाई का रूप मिला है, तो ये आपको एक्स वाई का रूप मिला. अब इस एक्स वाई की डायरेक्शन से आप देखते हो तो जो सबसे नज़दीक आपको सरफेस दिख रही है, मैंने कहा था ना, जो आपको सरफेस सबसे क्लोज दिखेगी, सबसे करीब दिखेगी, वही आपकी मतलब विजिबल सरफेस होगी. तो S1 आपका यहाँ पे क्या है, विजिबल सरफेस है. तो XY के लिए जो S1 आपका मिला है वो क्या है, विजिबल सरफेस है. तो अब हम देख लेते हैं कि S1 सरफेस हमारी विजिबल सरफेस है, यही Z वैल्यू को फाइंड करेगी. जो हमारी विजिबल सरफेस होगी वही हमारी Z वैल्यू को फाइंड करेगी. तो हम दूसरा देख लेते हैं इसमें कि जेड बफर मेथड का जो आपका एल्गोरिथम होती है वो 2 टाइप से करते हैं. एक होती है बफर, दूसरा होता है रिफ्रेश. तो बफर के अंदर आपने 2 कोऑर्डिनेट ले रखे हैं क्योंकि आफ्टर प्रोजेक्शन करने के बाद आपको जो एक्स वाई का रूप मिला है व्यू प्लेन में, तो बफर हम एक्स वाई पे करेंगे. एक्स वाई हमारा किस में निकलेगा, हमें जेड वैल्यू एक्स वाई, जब हम बफर एक्स वाई करते हैं, दो टाइप के बफर करते हैं, एक बफर एक्स वाई और दूसरा रिफ्रेश एक्स वाई. तो बफर एक्स वाई जब निकालते हैं इससे हमारी जेड की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी. इससे हमारी जेड वैल्यू निकलती है बफर एक्स वाई के लिए. ठीक है, रिफ्रेश एक्स कॉमा वाई के लिए हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी स्टोर करते हैं एक्स वाई में. जो हमारी इंटेंसिटी निकल के आती है उसको हम किस में स्टोर करते हैं, एक्स वाई में स्टोर करते हैं. तो हमारी जो एल्गोरिथम होती है 2 टाइप की होती है, वो 2 होती हैं, एक बफर और एक रिफ्रेश होती है. ठीक है, तो इमेज स्पेस मेथड का जो थर्ड जो चीज़ होती है वो उसमें क्या होती है, जैसे जेड कोऑर्डिनेट, 2 चीज़ें तो हो गई एल्गोरिथम में बफर की, एक हो गई आपकी रिफ्रेश बफर और एक हो गई आपका बफर. ठीक है, तो जेड कोऑर्डिनेट आपका ये तीसरा पॉइंट है. जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. मतलब जेड की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी. तो जो 0 होगा वो बैक क्लिपिंग प्लेन होगा और जो 1 होगा वो फ्रंट क्लिपिंग प्लेन कहलाता है. ठीक है, तो 0 के लिए आप बैक क्लिपिंग प्लेन करते हैं और 1 के लिए फ्रंट क्लिपिंग प्लेन का यूज़ करते हैं. तो z की वैल्यू किस पे वेरी कर रही है आपकी, z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 0 to 1 पे. 0 से क्या होती है, वो बड़ी होती है और 1 से आपकी वैल्यू छोटी होती है. तो यहाँ से हम z वैल्यू निकाल सकते हैं. दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसकी एल्गोरिथम वही हमने तीनों चीज़ों को मिक्स करके लिख दिया है. सबसे पहले हमने लिखा है पहला पॉइंट आप देखिए, इनिशलाइज बोथ द बफर. हमने बोथ बफर लिए थे, बफर एक्स वाई और रिफ्रेश एक्स वाई. तो उन्हीं को लिख दिया, डेट इज बफर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0. अभी हमारा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 है जिसमें हम जेड की वैल्यू देखते हैं. एंड रिफ्रेश एक्स कॉमा वाई आपका क्या है, इसमें इंटेंसिटी की बैकग्राउंड जो इंटेंसिटी है उसको निकालेंगे, इसको फाइंड करेंगे यहाँ पे. अब दूसरा पॉइंट है उसकी वैल्यू को, या ये कह सकते हैं कि रिफ्रेश एक्स कॉमा वाई में इंटेंसिटी की वैल्यू को स्टोर करेंगे. दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि कैलकुलेट जेड वैल्यू फॉर ईच पोजीशन इन द सरफेस एंड देन
मतलब कि कैलकुलेट, अब आपको थर्ड पॉइंट में क्या करना है, z की वैल्यू या z की पोजीशन को कैलकुलेट करना है। जो सरफेस से सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है वही आपकी z वैल्यू होती है, तो उसको आपको फाइंड करना है। तो z अगर आपका जो डेप्थ वैल्यू है x, y, डेप्थ वैल्यू x, y क्या है 0। अभी मैंने ऊपर शो कर रखा है बफर में x, y क्या है आपका 0 है, जो मैंने आपको दिखाया है x, y आपका 0 है। तो जो z है, z आपका है, z ग्रेटर है 0 वैल्यू से, मतलब डेप्थ x, y में आपकी 0 वैल्यू है। तो डेप्थ x, y इज इक्वल टू z के अगर हम कर दें, मतलब 0 के इज इक्वल टू z के कर दें, तो हमें क्या मिल रहा है कि जो रिफ्रेश x, y उसमें आपकी इंटेंसिटी x, y स्टोर हो जाएगी। तो ये इस एल्गोरिथम में ये चीज़ समझाई गई है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या बोलता है कि आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द सरफेस वी विल get invisible surface in depth x, y and intensity value in refresh x, y। जो आपकी इनविजिबल सरफेस है उसको निकालेंगे डेप्थ में x, y, और जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो आपकी रिफ्रेश में आप क्या करोगे, रिफ्रेश x, y में स्टोर करोगे। तो बात यहाँ पर याद है आपकी सिंपली z बफर मेथड की एक एल्गोरिथम हो गई, 3 पॉइंट है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये आ रही है कि z वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो z वैल्यू निकाल, क्योंकि सब चीज़ तो आ गई, z ग्रेटर भी होगा डेप्थ वैल्यू से 0 से, तो उसके लिए हमें z वैल्यू भी तो निकालनी चाहिए। तो हमने कल एक न्यूमेरिकल एक इक्वेशन देखी थी, व्यू प्लेन की इक्वेशन थी, जो हमने कल पढ़ी थी। कल किस में हमने पढ़ रखी थी, बैकफेस डिटेक्शन मेथड में। तो आज हम वही इक्वेशन से देखते हैं, उसकी z की वैल्यू उससे हमने फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो हमने ये कल इक्वेशन पढ़ रखी थी, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये क्या था आपका व्यू प्लेन की इक्वेशन है। तो व्यू प्लेन की इक्वेशन यहाँ से आप z निकालोगे, जब z बाहर निकालोगे तो अपॉन c में आ जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें माइनस में चली जाएंगी, माइनस ax माइनस by माइनस 0 अपॉन c। तो ये माइनस डी, सॉरी 0 नहीं, माइनस डी अपॉन सी। तो जो आपका माइनस में ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ से आप न्यू जेड डैश कैसे निकालोगे। न्यू जेड डैश निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपने एक ये ग्राफ ले रखा है, मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि एक तो आपका स्मॉल पॉइंट है, एक छोटा पॉइंट है, ये आपको दिखता होगा, एक आपका ये स्मॉल पॉइंट है, ठीक है। तो ये और एक आपका ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, थोड़ा यहाँ पे आके लग गया है। तो इसकी वैल्यू, जब वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था उसकी वैल्यू थी x, y। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा उसकी वैल्यू हो गई x प्लस 1, y। तो देखिए मतलब यहाँ y की वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसी एक्सिस पे वर्क कर रहा है। तो y तो आपका वही रहा और x प्लस 1 मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे x प्लस 1 बना, फिर x प्लस 2, ऐसे वैल्यूज़ क्या x की बढ़ रही है, x पे फ़र्क पड़ रहा है, y पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो नया z डैश है वो क्या निकल के आएगा, वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है। z डैश इज इक्वल टू माइनस a, तो यानी कि एक आपका इंक्रीमेंट हुआ, x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, और vy आपका सेम रहेगा माइनस d अपॉन c, नीचे इसके c दे रखा है आपका, अपॉन c हो जाएगा। अब z डैश में हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, इस फॉर्मूले को खोलेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस ax माइनस a, और फिर आ जाएगा माइनस by माइनस d अपॉन c। तो आप देखिए कि जो आपका पुराना वाला z था, यानी कि आपका ये वाला z था, इस z की वैल्यू क्या थी, माइनस ax माइनस by माइनस d अपॉन c। तो यानी कि माइनस ax, ये जो आप दिख रहा है माइनस ax माइनस by माइनस d और अपॉन c, यानी कि ये हो जाएगा आपका z, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी z। तो हमने ये लिख दिया z, और बचा क्या इसमें, खाली माइनस a, तो माइनस a अपॉन सी कर दो, या दोनों के नीचे रख दो, फिर माइनस a अपॉन सी बचा आपका। तो आपका जो फार्मूला आएगा वो निकल के आएगा z डैश इज इक्वल टू z माइनस a c, ठीक है। ये फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। तो यानी कि z की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। z का न्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने आपको x का पॉइंट बता दिया कि x की वैल्यू में कैसे इंक्रीमेंट होता है, y की वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप इस z की वैल्यू निकाल सकते हो। z की वैल्यू निकाल के यही आपका डेप्थ वैल्यू भी कहलाता है, z बफर मेथड आपका डेप्थ बफर मेथड भी कहलाता है। तो आई होप आपको ये जो सबसे विजिबल सरफेस होगा वो आपको
जो सबसे नज़दीक सरफेस होगा वो आपका विजिबल सरफेस कहलाएगा। जो भी डेप्थ वैल्यू से या व्यू प्लेन से सबसे नज़दीक या सबसे कह सकते हो क्लोज पॉइंट होगा वही आपका, जैसे S1 सरफेस था तो वही आपका विजिबल सरफेस कहलाएगा या वही आपका जेड बफर मेथड कहलाएगा। तो आई होप आपको ये जेड बफर मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ए बफर मेथड देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।